हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम फॉर ऑफ लूप पढ़ेंगे। Audio Jungle. Audio Jungle. तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर ऑफ लूप जो है ये एक स्पेशल लूप होता है। इसे हम सिर्फ स्ट्रिंग और एरेज में लूप लगाने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले लेट ले लिया, स्ट्रिंग लिया, यहाँ मैं अपना नाम लिख रही हूँ। यहाँ पर देखिए फॉर लूप स्टार्ट किया है, ब्रैकेट ले लिया, इसमें लेट आई को हमें यहाँ पर इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना हमें इसे इनिशियलाइज करना है और न ही हमें इसे यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन देनी है और न ही इसे यहाँ पर हमें अपडेट करना है। ये जो हमारा लूप है ये खुद से सब कुछ कर लेगा। आपको इसमें यहाँ पर हमें सिर्फ लेट आई ऑफ देना है, ऑफ के बाद स्ट्रिंग जो कि हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, str ब्रेसेस स्टार्ट करके यहाँ पर हमें जो भी प्रिंट कराना है, जो भी मीन्स अब क्योंकि हमने लेट में आई दिया है तो हमें आई ही प्रिंट कराना है। क्योंकि हमने लेट में आई दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर console.log में आई प्रिंट कराया है। चलिए अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं ये हमारा फॉर ऑफ लूप किस तरह से काम करता है। देखिए इसने क्या किया, इसने मेरे नाम के एक एक लेटर को अलग कर दिया। देखिए NIRUPMA, यही वर्क है फॉर ऑफ लूप का। देखिए यहाँ पर हमने कहीं कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है, स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दी है, अपडेशन नहीं दिया है, सिर्फ मैंने अपना नाम दिया है। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कोड्स विद नीरू लिख रही हूँ, सेव करूँगी। इसने मेरे एक एक कोड्स विद नीरू की एक एक लेटर को अलग अलग पिक करके प्रिंट कर दिया। देखिए CODESWITHNIRU, ठीक है ना ये इंटरेस्टिंग। इसमें हम एक और काम कर सकते हैं। अगर हमें इसकी साइज चेक करनी है, जैसे यहाँ पर मैंने कोड्स विद नीरू दिया है और मैं इसकी साइज चेक करना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी। देखिए यहाँ पर लेट ले लिया, लेट में साइज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन पर सेम फॉर लेट आई ऑफ str। console.log में भी सेम जो भी हमने प्रिंट कराया है, console.log में आई प्रिंट कराया हुआ है। यहाँ पर आके हम साइज प्लस कर देंगे और यहाँ पर console.log में साइज ऑफ स्ट्रिंग इज साइज को हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है। अब इसे सेव करते हैं। हमारा एक एक लेटर देखिए अलग अलग प्रिंट हो रहा था, लेकिन लास्ट में इसने हमें इसकी साइज बता दी कि ये 13 कैरेक्टर्स हैं इसमें। चलिए काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैरेक्टर्स हैं हमारे कोड्स विद नीरू में। और इसने देखिए हमें करेक्ट 13 लेटर्स की साइज हमें बता दी कि हमारे इस लेटर में 13 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फॉर इन लूप। फॉर इन लूप को हम ज़्यादातर एरेज में या ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। तो चलिए इसका भी प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट स्टूडेंट, यहाँ पर नेम ले लिया स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट का नेम, एज और ग्रेड। अब यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लगाएंगे फॉर लेट आई इन स्टूडेंट और यहाँ पर हमने आई को प्रिंट करा लिया है। देखिए हो गया। अब इसे हम सेव कराते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट की जितनी भी कीज हैं वो ये हमें यहाँ पे प्रिंट करा के दे रहा है। आई की वैल्यू फॉर इन लूप क्या करता है, ये हमें ऑब्जेक्ट की कीज को रिटर्न करता है। हमारे ऑब्जेक्ट की कीज क्या क्या थी, नेम, एज और ग्रेड। तो इसने हमें यहाँ पर नेम, एज और ग्रेड प्रिंट करा के दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लेट आई में आई को, क्योंकि ये की दे रहा है ना हमें, ऑब्जेक्ट की कीज हमें दे रहा है, तो हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आई की जगह हमने की कर दिया और यहाँ console.log में देखिए यहाँ पर की में हमने वो की प्रिंट करा ली जो यहाँ पर देखिए हमने चेंज की थी। आई की जगह की में की वैल्यू की को प्रिंट कराया है और वैल्यू ले लिया। वैल्यू में जो की जो वैल्यूज थी हम उन्हें प्रिंट करा रहे हैं। चलिए सेव करते हैं। अभी क्या हो रहा है, पहले तो की क्या है, नेम और इसकी वैल्यू जॉन डोई। नेक्स्ट की क्या है, एज और इसकी वैल्यू 18। नेक्स्ट की क्या है, ग्रेड और इसकी वैल्यू ए। फॉर इन हमारा ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट की कीज हमें प्रिंट करा के देता है, रिटर्न करता है।
चलिए अब हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, ये हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे क्वेश्चन में हमें इवन नंबर प्रिंट कराने हैं 0 to 100, तो सबसे पहले हम 0 to 100 नॉर्मल नंबर्स प्रिंट कराएंगे। हम पहले देखें कि 0 to 100 हमें नॉर्मल नंबर्स कैसे प्रिंट कराने हैं। हमें उसके लिए फॉर लेंगे और फॉर में लेट नम इक्वल टू 0, नेक्स्ट नम इज लेस देन इक्वल टू 100 और नम प्लस प्लस, ये हमारी कंडीशन है। अब हमें कंसोल डॉट लॉग में नम को हमने प्रिंट करा लिया और यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मली हम 0 to 100 नंबर्स प्रिंट करा रहे हैं। इसे सेव करते हैं और देखते हैं। देखिए 0 to 100 हमारे नॉर्मल नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें 0 to 100 इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लूप के बाद एक कंडीशन चेक करानी होगी, इफ नम मॉड्यूल 2। आपको कुछ याद आ रहा है, इसके पहले हमने इवन नंबर का प्रोग्राम बनाया था, उसमें भी सेम ऐसे ही कंडीशन देनी थी, लेकिन वहाँ पे हमने लूप नहीं लगाया था, हमने सिर्फ एक इवन नंबर्स प्रिंट कराए थे। यहाँ पर हम लूप के साथ में कंडीशन दे रहे हैं, इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, पहले हमारे लिए 0 to 100 नंबर हमने प्रिंट कराए थे, वो नंबर पहले चेक करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर वो चेक करेगा कि वो इवन है या ऑड, इफ कंडीशन चेक करेगा और फिर अगर इवन है तो उसे वो प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इवन लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इवन नंबर्स है ना, यहाँ पर जो प्रिंट होंगे वो इवन नंबर्स प्रिंट होंगे। और अगर हम चाहें तो एल्स में, क्योंकि अब इसके बाद जब भी कंडीशन होगी जो नंबर इवन नहीं होंगे वो ऑड होंगे, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि इसी कंडीशन को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसे हम बस अगर नॉट इक्वल टू हमने दे दिया, तो यहाँ पर जो भी प्रिंट होंगे वो ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। करेक्ट है। चलिए प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जब इवन के बाद यहाँ पर जब हमारा प्रोग्राम एंड हुआ, उसके बाद में जब फिर से मैंने प्रिंट कराने की कोशिश की कंसोल डॉट लॉग में नम सिर्फ ऑड दे करके, तो वो क्यों नहीं प्रिंट हो रहा था, क्योंकि इस ब्रेसेस के बाद ये नम फिनिश, ये क्योंकि हमने फॉर में नम डिफाइन किया हुआ है और जहां तक ये ब्रेसेस है वहां तक ही नम वर्क करेगा, उसके बाद वो वर्क नहीं करेगा, उसकी वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं। इसीलिए फिर से मैंने इसको डिफाइन किया, फिर से मैंने लूप लगाया और फिर से मैंने इफ में कंडीशन दी और फिर से इसे प्रिंट कराया। ठीक है, अगर आप इस लूप के बाहर इस ब्रेसेस के बाद अगर आप लगाएंगे ये नम को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इवन नंबर प्रिंट कराए हैं और इस लूप के बाद बाहर यहाँ पर ऑड नंबर्स प्रिंट कराए हैं। सिर्फ कंडीशन है कि यहाँ पर नम को मॉड्यूलो 2 से इक्वल टू 0 कर दिया और यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 किया हुआ है। अगर इक्वल टू 0 है तो इवन नंबर है, नॉट इक्वल टू 0 है तो ऑड नंबर है। और देखिए ये प्रिंट भी हो रहा है। शुरू में देखिए इवन नंबर 0 से देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये पूरा देखिए यहाँ तक 100 तक देखिए इवन नंबर प्रिंट हुआ है। उसके बाद देखिए ये ऑड नंबर 1 से प्रिंट हो रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, पूरा ये 100 तक हमारा ऑड नंबर देखिए 99 तक प्रिंट हुआ है। पहला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। अब एक दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे हम। दूसरा हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है कि हम एक गेम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम इस गेम में हम कुछ भी एक रैंडम नंबर दे देंगे। हम खुद से इसमें कोई भी एक रैंडम नंबर दे देंगे और यूजर से कहेंगे कि आप वो नंबर को गेस करो। यूजर हमें कुछ भी नंबर गेस करके देगा और वो बार बार यूजर हमें नंबर देगा, जब तक वो नंबर करेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो हमें नंबर देगा। और जब उसने हमें करेक्ट नंबर दिया, जो यूजर हमें जो नंबर दे रहा है, जब वो करेक्ट हो जाएगा तो एक मैसेज प्रिंट होगा कि यू एंटर्ड द राइट नंबर। और जब तक वो रॉन्ग नंबर देता रहेगा तब तक प्रिंट होगा यू एंटर्ड रॉन्ग नंबर। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, एक गेम है ये। तो चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। सबसे पहले लेट गेम नाम लेंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर जो हम चाहें दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें नंबर देना है। कोई भी नंबर हमने एंटर कर लिया। एक और लेट लेंगे इसमें। अब ये वो नंबर है जो हम यूजर से हमें चाहिए, यूजर हमें देगा, तो यूजर नाम के नाम से ले लेते हैं। और क्योंकि यूजर को ये नंबर इनपुट करनी है हर बार, तो इनपुट में तो हम प्रॉम्प्ट लेते हैं ना, प्रॉम्प्ट में तो हमें एक बॉक्स मिलेगा यूजर को जबकि वो नंबर इनपुट कर सकेगा। तो यहाँ पर हम ये नंबर प्रॉम्प्ट में लेंगे
गेस द गेम नंबर। अब हम क्या चाहते हैं कि जो नंबर हमने इनपुट किया है, जो नंबर हमने गेम को दिया हुआ है और जो नंबर यूज़र हमें देगा, उन दोनों को हमें चेक करना होगा ना कि वो इक्वल है या नहीं। कंडीशन चेक करनी होगी ना हमें, और वो भी लूप में, क्योंकि यूज़र से हमें बार बार वो नंबर लेना है। वन टाइम तो है नहीं कि एक बार हमने नंबर दे दिया, एक बार यूज़र ने दे दिया और वो येस नो, अगर ट्रू है तो प्रिंट कर दो, नहीं ट्रू है तो उसको रॉन्ग प्रिंट कर दो कि यू आर रॉन्ग। ऐसा कुछ तो नहीं है ना, बार बार वो हमें उससे नंबर लेना है। वो 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार यूज़र हमें नंबर हम इनपुट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम वाइल लगाएंगे और वाइल में कंडीशन चेक करा रहे हैं, यूज़र नंबर नॉट इक्वल टू गेम नंबर। जब ये नंबर मैच ना हो, जब यूज़र नेम और नंबर और गेम का नंबर जब मैच नहीं होगा, तो हमें फिर से यूज़र से लेना होगा नंबर। वो हमें दोबारा फिर से नंबर देगा। तो फिर से हमने यूज़र से प्रॉम्प्ट में उसको बोला इनकरेक्ट ट्राई अगेन, मतलब आपने जो पुट किया है वो नंबर जो हमें दिया है वो इनकरेक्ट है, आप फिर से ट्राई कीजिए। और अगर उसने करेक्ट नंबर दे दिया तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गेस द करेक्ट नंबर। चलिए अब इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए ये यूज़र से नंबर मांग रहा है, हम इसे 10 देंगे। लिख कर के आया ना इनकरेक्ट ट्राई अगेन। हम यहाँ फिर से कुछ और नंबर दे देते हैं, 30 दे देते हैं। फिर से इनकरेक्ट ट्राई अगेन, अभी हम क्या दे दें, 62 दे देते हैं। फिर से देखिए इनकरेक्ट ट्राई अगेन, अभी यहाँ पर अगर हमने 20 दे दिया, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गेस द करेक्ट नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमने नंबर पुट किया है वो 20 है। तो जब वो नंबर करेक्ट हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट हो गया। यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं जो भी आप चाहें, और अपने हिसाब से जैसा आप गेम बनाना चाहें बना सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग ये गेम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।